Hello students, my name is Ravi Yadav and welcome to our YouTube channel Educational Academy। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपना चैप्टर 6 क्या था, त्रिकोणमिति का एक जो पार्ट था। मैंने आपको पहले बताया जो त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री है उसमें टोटल 3 चैप्टर है। कौन से? एक चैप्टर 6, दूसरा चैप्टर है 7 और तीसरा चैप्टर 8। ये तीनों मिला के कौन से चैप्टर 6, 7 और 8 ये तीनों मिलके टोटल 11 नंबर के आते हैं अपने एग्जाम में। कितने नंबर के आते हैं? टोटल 11 मार्क्स यानी कि 11 मार्क्स से अपने ये मेन एग्जाम में अपने को इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट इसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 क्या था, त्रिकोणमिति अनुपात, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था कल। तो आज हम नया चैप्टर इसका जो सेकंड चैप्टर है त्रिकोणमिति का क्या है, चैप्टर नंबर 7। नाम क्या है इसका? नाम है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 के बारे में, ठीक है ना। देखो चैप्टर 7 क्या कह रहा है, चैप्टर 7 है इसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सरल समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज। तो देखो इसकी परिभाषा से अपने को पता चल रहा है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी कि सूत्र कुछ समीकरण इसमें लगेंगी इस चैप्टर में, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें पिछला जो चैप्टर था अपना चैप्टर नंबर 6 उसमें अपन ने पढ़ी त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी थी, साइन कोस टेन इनके मान पढ़े थे, क्या होते हैं 0, 1/2, √3/2, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन उनसे आगे बढ़कर अब अपन बात करेंगे सरल समीकरणों की, कि इनकी बात करेंगे, टेन कोट इनके रूप में इनको बदलना सीखेंगे, ठीक है ना। देखो अपने को देखो ये सारणी है, ये सारणी वैसे तो होती कहां तक है, ये होती है पूरी कोसेक तक होती है, इसके आगे कोट सेक और कोसेक तक, और नीचे भी ये कहां तक होती है, टेन कोट सेक और कोसेक तक होती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको वो याद नहीं रहेगी, वो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको सिर्फ इन तीनों की सहायता से वो पूरी सारणी बनानी सिखा दूंगा। वो पूरी सारणी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई इसमें रटाफिकेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इसमें कहेगा, देखो साइन थीटा को अपन साइन थीटा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये क्या है अपने पास? सारणी है, सर्व समीकरण की क्या है? सारणी है। साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा ही आएगा। अगर अपन साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में बदलना चाहें, देखो अपने को क्वेश्चन दे देगा साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में लिखिए, तो अपन क्या करेंगे? साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में बनाना है अपने को। तो उसके लिए देखो अपने पास एक सूत्र होता है, देखो अपने को सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो साइन का मान निकालना है अपने को, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या हो गया? इस कोस स्क्वायर को उधर ले गए, माइनस में आएगा, क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन मान किसका है? सिर्फ साइन थीटा का। तो यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर है, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, क्या आएगा? अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मान कहां से आया? ये मान इस सूत्र से आया है मेरे पास, इस सर्व समीकरण से आया। कौन सी सर्व समीकरण? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना टेन थीटा, कि साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में कैसे लिखेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। तो वो उसके लिए क्या होता है, साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। लेकिन ये कोट सेक कोसेक तक भी जाती है सारणी, लेकिन मैं इसी सारणी के माध्यम से आपको क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। जब इसके टोटल 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो इस सारणी पे बेस है, जो अपने को बदलवाएगा कि इनको सेक के मान में बदलिए या कोस के मान में बदलिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात को। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऐसे दे देगा, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में बदलिए, यानी कि
ऐसा मान निकालना है अपने को साइन थीटा का कि वहां पे सिर्फ कोट आए आंसर में, साइन कोस कुछ ना आए। जैसे अपने को दे कोस स्क्वायर के रूप में बदल लिया तो ये लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे साइन नहीं है सिर्फ कोस है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है कोस थीटा। कोस थीटा को साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। यहां से क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे कोस साइन स्क्वायर को इस साइड रखा, आप क्या करेंगे कोस स्क्वायर को इस साइड रख लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बचा क्या यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो वही तो आया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही तो आया है, ठीक है ना। देखो और कोस थीटा को कोस थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब टेन थीटा आएगा तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको एक सूत्र पहले बताया जब अपन ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, जो उसका तो पहला जो अपन ने वीडियो देखा था, प्रथम पार्ट था जो त्रिकोणमिति का, उसमें देखो एक सूत्र बताया मैंने आपको कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है ना। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। यहां पे देखो टेन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो करेंगे तो साइन थीटा का साइन एक्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये ऐसे कैसे आ गया, इसको क्या लिखा, इसको इसके अपॉन में लिखा, ठीक है ना। इसको क्या लिखा, ये तो अंश हो गया, ये क्या हो गया हल, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान यहां पे क्या है, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है। और अपन ने लिखा है, ये लिखा अपन ने, यहां पे देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे साइन थीटा का मान देखो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा क्या है, कोस थीटा का मान कोस थीटा, वही तो अपन ने लिखा है यहां पे भी कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब यहां पे चलो, यहां पे क्या होगा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान क्या है टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये तो इससे क्या हो गया कैंसिल, बचा गया टेन थीटा, बचा गया है सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा, ठीक है ना। देखो इस सारणी की सिर्फ 2 क्वेश्चन है, मैं भी आपको 2 क्वेश्चन, इसमें वैसे सरल समीकरण सूत्र काफी सूत्र है, काफी सरल समीकरण है, उन्हीं से वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये क्वेश्चन कम ही आते हैं इस सारणी पे बेस की, इसको मान में बदलिए, बाकी क्वेश्चन जो सरल समीकरण से सोल्व होंगे ना वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन ये भी अपने जो ये मान है ये बहुत काम आएंगे, इनको ध्यान रखने का तरीका मैंने आपको बताया। देखो साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे, और कोस थीटा के रूप में एक सूत्र की सहायता से अपन ने प्राप्त कर लिया, और टेन थीटा के रूप में ये लिखते हैं, ठीक है ना। कोस थीटा को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस, इसको क्या लिखा अंश, इसको हल, अंश बटे हल, ठीक है ना। तो इसी की सहायता से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये सारणी समझ में आ गई होगी। वैसे अगर बुक में देखें आप तो ये सारणी सीधी कहां तक है, कोसेक तक है, और ये भी कहां है कोसेक तक, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मैं इसी की सहायता से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसका सर्व समीकरणों को अपन कल देखेंगे, अभी इसके 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन कल लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अपने को ये ध्यान रहे। अभी अपने को ध्यान है कि इसको इसमें बदला, इसको इसमें, इसके क्वेश्चन अगर अभी हो जाएंगे तो अपने को ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसे 7.1 जो अपनी एक्सरसाइज है ना उसके, बाकी की क्वेश्चन इस सारणी पे बेस नहीं है, बट ये सारणी काम जरूर है। तो इस सारणी को थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा मुश्किल काम मैंने आपको बताया भी नहीं है, नहीं तो इस कोसेक तक है सारणी मैंने सिर्फ आपको कहां तक बताइए, सिर्फ टेन थीटा तक ही बताई है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट अपने को कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है अपने को, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, देखो साइन होता है, कोस, फिर टेन होता है, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक होता है, यानी कि 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अपने पास अनुपात। उन्हीं सभी को क्या करना है, सेक थीटा में परिवर्तित करना है। उन्हें इस प्रकार से सूत्र के द्वारा या अभी जो अपनी सारणी बनाई थी उसके द्वारा उनको सेक थीटा के रूप में परिवर्तित करना है। तो वो देख लेते हैं अपन कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैं दोनों किस नाम को कराऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक है ना। क्या आता है, साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा आता है सबसे पहले। साइन थीटा को देखो, मैंने अभी आपको जो सारणी बताई उसमें मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं साइन थीटा को, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने भी आपको बताया था कि मैं इन्हीं जो अपन ने मान लिखे हैं, कितने मान लिखे हैं, 9 मान लिखे थे, उन्हीं की सहायता से सभी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा, वो बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब देखो किसके रूप में बदलना है अपने को, सेक थीटा के रूप में बदलना है। तो साइन थीटा इक्वल टू, देखो अपन जानते हैं कि क्या होता है, चूंकि कोस थीटा क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। बोलो होता है या नहीं। जो अपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी चैप्टर 6, उसमें आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाए थे सारे, जो अपना सेकंड वीडियो था या फर्स्ट वीडियो था उसमें, तो उसमें मैंने आपको सभी फॉर्मूले लिखाए थे। और कल मैं आपको ये फॉर्मूले पुनः यानी दोबारा लिखाऊंगा, तो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन क्या है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या रखा, ये कोस थीटा का मान यहां पे रख दिया अपन ने। क्या बचा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। कोष्टक को खोलेंगे तो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब लेस से लेंगे तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पे क्या आएगा, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा, क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो बचा, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं अपन, सरल तरीके से इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो ऐसे कैसे बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, इसको अगर अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, क्या आएगा, सेक थीटा। तो अपने पास एक मान तो क्या आएगा, ये आया, क्या आया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा को अपन ने क्या कर दिया, सेक थीटा में रूपांतरित कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, कोस थीटा। देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा को तभी अपन ने यहां पे लिखा है, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। क्वेश्चन में करना क्या है, देखो मैं आपको पुनः बताता हूं, क्या तरीका है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि साइन थीटा को भी सेक थीटा में बदलिए। देखो यहाँ पे सेक ही आ रहा है, सेक के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे नहीं आ रहा है। कोस थीटा को सेक थीटा में परिवर्तित करना है। कोस थीटा का तो सीधा सा फॉर्मूला है, कोस थीटा क्या होता है, अपोजिट यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा होता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है टेन थीटा, ठीक है ना। क्या आता है नेक्स्ट, देखो सेक कोस थीटा को भी अपन ने बदल लिया इसमें। अब क्या आता है नेक्स्ट, क्या आएगा अपने पास, टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, टेन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। मैं लिखा था कि टेन थीटा होता है, उसको कोस के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। मैंने अभी आपको वो समझाया थी सामने। तो देखो टेन थीटा, यहां पे अपन लगा देंगे कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे यानी कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा रख देंगे, क्योंकि अपने को मान किस में चाहिए, सेक में चाहिए। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या बचा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लेस से लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
अपॉन क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन sec थीटा। ये तो बचा, इसको अगर अंडर रूट के बाहर लेंगे क्या आएगा, sec थीटा बचेगा। तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा अपॉन 1 अपॉन sec थीटा। तो sec थीटा क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या, बचेगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, क्या बचेगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो साइन को भी अपन ने sec के रूप में बदल दिया, cos को भी अपन ने sec के रूप में बदल दिया, tan को भी अपन ने sec के रूप में बदल दिया। बचा क्या, कोट बचा, sec बचा और कोसेक बचा, उनको भी अपन इस रूप में बदल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं, ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो साइन का मान अपने पास यह है ना, इन सभी मानों को रहने देते हैं। देखो साइन का मान तो यह आया अपने पास, क्या है साइन का मान, कोस का है और tan का है, तो tan के मान को भी यही लिख देते हैं अपन। tan का मान अपने पास क्या है, tan थीटा आया है अपने को, क्या है, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, अब देखो अब बचा क्या अपने पास, अब अपने पास बचा है तो क्या बचा, कोट थीटा। ठीक है ना, क्या बचा, कोट थीटा बचा। कोट थीटा को कैसे लिखेंगे, देखो कोट थीटा अपन जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा, होता है या नहीं, ये सूत्र मैंने आपको लिखा था। कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से देखो tan थीटा का मान क्या है, कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया या नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने को, मैं एक आपको आसान तरीका और बताता हूँ। सबसे पहले साइन कोस, अगर अपने को ऐसा दे क्वेश्चन कि सभी पदों में व्यक्त कीजिए तो क्या करना है, साइन का निकाल लेना, कोस का, tan का। अब क्या करना है, अपन जानते हैं कि कोट tan का क्या होता है, अपोजिट होता है। tan को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा, तो इसको विपरीत लिख देंगे, क्या आ जाएगा, कोट थीटा। साइन थीटा को अगर अपना अपोजिट लिख दे, sec थीटा को ऊपर, इसको नीचे, क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा का मान, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना, तो बस अपने को ये 3 मान निकाले, फिर इनको अगर उल्टा लिख दे, अपन अपोजिट लिख दे, तो क्या आ जाएगा, वो ही कोट और सेक और कोसेक के मान आ जाएंगे अपने पास। अब क्या बचा अपने पास, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिख सकते हैं, और क्या कुछ रूप में इसको नहीं बदल सकते। अब बचा क्या, कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है ना, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या सीख गया, इसको क्या लिखा, अपोजिट लिख दिया, क्या है, कोसेक थीटा, क्योंकि अपने को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो अपन ने आज क्या किया, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप करा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना। उसमें क्या करा है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको किस में बदलना है। देखो साइन सेक और tan दे रखा है, उसको कोट थीटा में बदलना है। सबसे पहले आप साइन कोस और tan को बदलिए, फिर बस, और फिर सेक को बदल देना, बस वो ये हो, ज्यादा उसमें मुश्किल काम नहीं है। बाकी आज अपने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 अपना स्टार्ट हो गया है। क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 6, 7, 8, उन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, चैप्टर नंबर 7। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है, और इसमें जो आखिर के क्वेश्चन आते हैं ना, बाद के जो सर्व समीका वाले, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये क्वेश्चन कम पूछता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इन क्वेश्चनों को छोड़, नहीं, इनको क्वेश्चनों को अवश्य करना है, बहुत बार ये भी पूछ लेता है। तो क्या करना है, जो अपना चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया है, तो जिन बच्चों तक इनकी क्लासेज जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई, उन तक पहुंचाएं कि नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। अपने 3 चैप्टर अभी तक फिनिश हो गए हैं, अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब कौन सा अपना 4th चैप्टर चल रहा है। तो अभी स्कूल खुलने के कोई चांसेस है नहीं जिस कोरोना काल में, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके, यही हमारा
हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। तो इन क्लास से जानकारी पहुंचाए, वीडियो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक भी करना है। बाकी क्लास कल होगी। धन्यवाद।